तू थाडा मैं कोरी ना मिलता जोड़ा वे रोक सकता हूँ मैं। मम्मी को ऐसा लग रहा है कि किसी लड़की का चक्कर है भाई साहब, इतना मेरे को देखो फिर चाय कैसी बनती है। नाउ आई एम कंफ्यूज्ड कि मतलब 2 जनों के लिए 1 कप पानी जाएगा या आधा आधा ना कैसे पकड़ के पी लियो। देखो मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि मेरे व्लॉग देख के तुम बोर नहीं होगे। मैं ऐसा नहीं है कि बस अपना शेयर करता जा रहा हूँ, मैं तुम्हें एंटरटेन करने की कोशिश करूंगा क्योंकि यही मेरा टैलेंट है, यैपिंग बेटर। नमस्ते दोस्तों, मैं नरेश वनालो की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं एंटरटेनमेंट की फुल ऑन दुकान, देखना जब चलाऊंगा अपनी जुबान। वेलकम टू माय चैनल, दिस इज अ व्लॉग। सुबह के 6:15 हो चुके हैं और सुबह सुबह उठते ही मेरे दिमाग में गाना आ रहा है। तू थाडा मैं गोरी ना मिलता जोड़ा वे, तू थाडा मैं गोरी ना मिलता जोड़ा वे, भैया की सोमर जाएंगी ना मार मरोड़ा वे, भैया की सोमर जाएंगी ना मार मरोड़ा वे। इसी के साथ शुभ प्रभात, शुभ सवेरा। बाकी देखते हैं आज एक प्रण तो लिया है कि सुबह उठे, प्रण नहीं लिया मैंने, मेरे को पता मेरे प्रण टूट जाते हैं, लेकिन हम फिर भी सुबह जल्दी उठने का कुछ कोशिश करेंगे। चलो पहले पानी पी लेते हैं सुबह सुबह उठ के। ऐसे घुटनों के बल नहीं, पैरों के बल बैठ के पानी पीना चाहिए, अच्छा रहता है। सो लेट्स डू इट। तो अभी पहले मैं ब्रश कर रहा था, फिर आप लोगों से मिलता हूँ, नहीं तो मेरी मम्मी मेरे को मार डालेगी भाई, मार नहीं डालेगी, मतलब मम्मी को फ्रस्ट्रेशन होती है कि बिना ब्रश किए बात मत करो, मेरे को बहुत गंदा लगता है, मम्मी को ऐसा लगता है। सो हम तो है ही गंदे। बाकी मैं मिलता हूँ। पिताजी को प्रणाम तो रह ही गया। देखो अगर मुझे इतनी अकल नहीं है मेरे में कि कल अगर मुझे पता होता कि मुझे आज व्लॉग शुरू करना तो मैं कल बना लेता भाई। कल हम रिश्तेदारों के घर गए थे कीर्तन पे, और वहां तो कंटेंट ही कंटेंट, मतलब कमी ही नहीं है। आंटियों की चुगलियों से लेके बच्चों की लड़ाई तक, भजन सुनवाई से लेके प्रसाद भरवाई तक, कंटेंट ही कंटेंट था। वाह भाई वाह। पर वहां तो मैं कहाँ ही कैमरा खोलता, मतलब लिटरली टैंकी भर गई, ऐसा लग रहा है कि टैंकी मुँह उतर रही है, देखो वो पानी। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ तो मैं कहाँ ही कैमरा खोलता कीर्तन में। मेरी रियल पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है भाई, मैं बहुत शाई हूँ, मैं बहुत ऐसे इंट्रोवर्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ये फेक कर रहा हूँ, जो ये सब है, ये जो बकवास करता हूँ मैं, यैपिंग करता हूँ, इतना बोलता हूँ, सब मेरे को कहते हैं तू ये कैसे फिर करता, ये मेरी अकेले में मैं ऐसा ही हूँ। वहाँ पे भाई मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, मैं किसी से बात ही नहीं करता, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है। कसम से बताता हूँ, अगर स्कूल लाइफ से मेरी अगर एक भी ऐसे बात होती है किसी से, दोस्ती थोड़ी बहुत ही लड़कियों से हुई है। कॉलेज में भी मैं लड़कियों के साथ ही बैठता हूँ। 2 लाइनें 3 लाइनें होती क्लास में, 2 लाइनें घचाघच होती है लड़कों की भरी, 1 लाइन होती है लड़कियों की भरी, और मैं लड़कियों की भरी वाली लाइन में मेरी दोस्तों के साथ, गर्लफ्रेंड अपनी गोपियों के साथ ही बैठता हूँ मैं। कसम से ऐसा नहीं है मैं कुछ गलत, ना मेरी इंटेंशन गलत है, ना मेरी सोच गलत है, ना मैं उनके साथ कुछ गलत करना। आई जस्ट थिंक लाइक आई एम, मैं बहुत कंफर्टेबल बैठता हूँ लड़कियों के साथ। एंड लड़कों को इस चीज़ से बहुत जलन होती है, मेरे से पूछते हैं भाई, लिटरली पूछते हैं मेरे को मैसेज करके कि बताओ भाई कैसे कॉन्फिडेंस आता है लड़कियों से बात करने का। मैं कहता हूँ भाई लड़कों से ज़्यादा ईजी है बात करना लड़कियों से, तो मेरे लिए तो है, लेकिन मैं कर लेता हूँ क्योंकि गर्लीज आर माई बेस्टीज। एंड अभी भी टॉकिंग अबाउट माई करंट बेस्ट फ्रेंड, वो एक लड़की ही है, एक ही मिली है पूरी लाइफ में अभी तक तो दिया। बाकी भाई मैं कोशिश करता ही नहीं हूँ ज़्यादा दोस्त बनाने की। मेरे को थोड़ा, मैंने सर्च किया था, एक वर्ड है एंथ्रोफोबिया, वो है मेरे को थोड़ा, लोगों से डर लगता है मेरे को, लोगों का फोबिया है। 1-2 बंदे और हैं जिनसे मैं दोस्ती करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला मेरे में क्यों इंटरेस्टेड होगा, मतलब मेरे में यही दिक्कत है थोड़ी। लेकिन अब मैं ट्राई करूंगा, लेकिन मेरे दिमाग ने मेरे को बहुत मैनिपुलेट कर लिया कि नहीं वो तेरे से क्यों दोस्ती करेगा, वो तेरे से बारे में बुरा। अरे करने दे यार। अब कल पता मैं कितना दुखी था, मैं लिटरली बता रहा हूँ, कल मैं पूरा दिन इतना सैड था। मेरी मम्मी कह रही है, मम्मी को ऐसा लग रहा है कि किसी लड़की का चक्कर है भाई साहब, इतना मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगते हैं जब, तो उनको लग रहा है कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो चली गई है बेंगलोर जॉब पे, उसकी वजह से मैं दुखी हूँ। लेकिन मैं अपनी मेंटल अलग चीज़ें चलती रहती है, उसकी वजह से दुखी था, वो कभी फिर शेयर करता हूँ। लेकिन उस चीज़ के बाद मैंने रात को अपने आप को प्रॉमिस किया कि नहीं बेटे अब नहीं, अब बहुत हो गया। कल या परसों मैं पूरा दिन बेड पे ही पड़ा रहा, मैं किसी से बात नहीं करता, क्योंकि अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ फिर मेरा गुस्सा किसी और पे ना निकले, इसलिए मैं बात ही नहीं करता। लोगों को लगता है कि मैं बहुत एटीट्यूड वाला हूँ, कभी ये हो भाई, अपने अंदर बहुत सी चीज़ें चलती होती है, हम सब बता नहीं सकते। पेरेंट्स के साथ तो वैसे नहीं शेयर हो सकता कई चीज़ें, दोस्त के साथ ही शेयर करता हूँ, उससे भी पूरी बात नहीं हो पाती कई बार। तो हाँ, और आज मैंने प्रॉमिस किया था कि आज कल से अपने आप को, मतलब कि अपने दिमाग को हावी नहीं होने दूंगा, और रोने धोने से कुछ होता नहीं। अगर मैं 2 दिन रोता तो मेरे दिन अच्छा जाता है, मेरा ये है एक फंडा। अगर मेरे 7-8 दिन मैं डिप्रेशन में रहता हूँ ना,
कि जैसे दुखी रहता हूँ, अगर मैं देखो ये सच बात है, अगर मैं 7-8 दिन जैसे सैड रहता हूँ, डिप्रेस्ड रहता हूँ, तो मेरा दिन आगे अच्छा जाता है, क्योंकि मेरे अंदर मोटिवेशन भर जाती है। एक कसम से मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट जोकिंग अबाउट डिप्रेशन। लिटरली अगर मैं बहुत सैड रहता हूँ तो मेरे अंदर फिर वो भरता रहता है अंदर कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ना मैं निकाल पा रहा हूँ, मैं इसको कुछ कर रहा हूँ, मेरे को इसको यूटिलाइज करना, मेरे में एनर्जी भर जाती है, वो मैं कहाँ लगाऊँ, तो फिर वो निकलती है क्रिएटिविटी की तरफ। ऐसा ही होता है मेरा भाई। कभी कभी मुझे भी, मैं अपना व्लॉग खोल के देखता हूँ तो मैं लगता हूँ कितना गंदा लग रहा हूँ भाई, और मेरे घर वाले भी कहते हैं भाई अच्छे से वीडियो तो बनाया कर, कम से कम तैयार होकर। लेकिन भाई फिर तैयार होकर और नॉर्मल घर पे रहने में फ़र्क क्या है? वीडियो के लिए मैं तैयार हूँ, फिर अगर मैं तैयार हूँ मैं फिर भी वैसा ही लगूँ तो फिर फ़र्क नहीं ना। अगर बंदा तैयार हो तो ऐसा लगेगा कि भाई कितना ड्रास्टिक डिफरेंस है, वैसा चाहता। और वैसे मुझे नहीं शौक है भाई, क्या मैं इतना फेक नहीं कर सकता, एस्थेटिक तो मुझसे बना ही नहीं जाता। मतलब मुझसे नहीं होता कि हर वीडियो में मैं बैकग्राउंड सेट करूँ, ये देख लो कपड़े गंदे पड़े हुए, मेरे से नहीं होता भाई ना। और वैसे भी जितना झूठा तुम दिखाओगे ऑडियंस को उतना तुम फंसोगे ही फंसोगे, क्योंकि कभी ना कभी तुम फंस ही जाओगे। किसी वीडियो में तुमने इतना अच्छा दिखाया अपना घर, और किसी वीडियो में झंड फकीर सुअर की औलाद ऐसे ऐसे रह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो भाई इस बैकग्राउंड में कमी क्या बताओ? ये तो फिल्मों में यूज़ की जानी चाहिए, मेरे से नहीं होता नकली वकली, ठीक है। और वैसे भी भाई कई चीज़ें होती है जो प्राइवेसी के कंसर्न के लिए छुपाई जानी चाहिए, लेकिन ऐसी चीज़ों में मैं क्या अपना टाइम वेस्ट, छोड़ा यार। तो ये हमने रखा हुआ है पानी का, हम इसको भरते रहते हैं, तो यहाँ पे पंछी आके पीते रहते हैं, अच्छा लगता है। पर एक चीज़ इन्होंने जो गंद मचाया है, ये देखो, ये पूरा इनका छी बहुत गंदा कर देते हैं यार। ये यहाँ पे घर बसा लिया, और दिक्कत वो नहीं है, ये ना यहाँ पे घिर घिर के इनके 2-3 बच्चे मर चुके हैं, और यहाँ पे खून लगा रहता है कई बार, तो बहुत 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 गंदा लगता है। और मेरे को तो वैसे ही पंछी जानवर, मुझे तो आई कांट टैकल देम। इन मामलों में मैं बाकी लड़कों से बहुत अलग हूँ। सोचा था आज एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन पहले रस ही खा लेते चाय के साथ। मम्मी कह रही है कि मुझे लगा कि तेरी फिल्म पूरी हो जाए फिर रस देती हूँ। मैंने कहा ये तो होगी नहीं, जिंदगी एक फिल्म है और मैं उस फिल्म का हीरो हूँ। काय जाला दे टमाटर काय काटे, आज तो सैंडविच बनेंगे। सैंडविच नहीं बनेंगे, बेसन चिल्ला बनने जा रहा है। सामान था सारा सैंडविच वाला, सैंडविच अच्छा था ऑप्शन, बेसन चिल्ला तेल ओहो तो बहुत होंदा वता ले आ जाओ। सोच रहा हूँ आज चाय में डबो के रस कांटे के साथ खा के देखूं। इसी बात में मुझे गालियां पड़ भी चुकी हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। मेरे रस जो है ऐसे दिखते हैं, मतलब ऐसे मैं कौली में डाल के इसमें चाय गिराऊंगा, फिर उसको चम्मच के साथ खाऊंगा। ये मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, बिल्कुल छोटे से, और अभी तक करता हूँ। मैं सोचता था मेरे पास कंटेंट की कमी है, लेकिन भाई मैं इतना बोलता हूँ जब बोलने को आता हूँ तो कि मेरी स्पेस भर जाती है यार पूरी। अभी नहीं भरी, थैंक गॉड, क्योंकि मैंने बहुत खाली की, मैंने सारी फोटो उड़ा दी है, पेन ड्राइव में डाल दी। पापा कह रहे हैं तेरी बहन सो रही है, स्वरूप न खा, धीरे बोल। ऐसा नहीं बोला, ये मैंने बोला है, मेरे दिल के भाव। चलो दोस्तों, बहुत होगी हीरोगिरी, अब मजदूरी का काम शुरू। अब ये सब उठाना पड़ेगा, क्योंकि काम वाली आंटी ने सफाई करनी है तो मंजा उठाना पड़ता है, क्योंकि मैं मंजे पे सोता हूँ, मुझे ये साइड पे सुलाते हैं ये लोग। तो लेट्स डू इट। अगर ये सीन करते करते वहां से गद्दे से कुछ टूट जाता तो सारी गुत्थी निकल जाती और बुत्थी पे अलग चपेड़ बसती। अब टेंशन ये हो रही है कि मैं सुबह में इतना बोल रहा हूँ, इतना कंटेंट निकल रहा है, तो मैं शाम को क्या बोलूँगा? शाम तक तो मेरी स्टोरेज ही भर जाए। मतलब इतना तो चल मेरे को प्राउड होगा अपने आप पे कि मैं कंटेंट तो निकाल लूँगा। मतलब टैलेंट होता है भाई, ऐसा नहीं कि जो लगा के पूरा ब्लॉग निकाल रहे हैं। आना चाहिए भाई, खुद से आना चाहिए कि कैसे निकल रहा है, खुद निकल रहा है। मेरे को कुछ आइडिया भी नहीं लगाना, खुद ही दिमाग में आ जा रहा है, ये भी कर दो, ये भी बोल लेता हूँ, ये भी शेयर करता हूँ, ये भी कर देता हूँ। एंटरटेनिंग में मैं कैसे प्रेजेंट करूँ कि लोग भी एंटरटेन हो, उसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ और हो रहा है। सेल्फ ऑब्सेस्ड एंड सेल्फ प्राउड, खुद को ही ताड़ी मार देते हैं। वाह 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 रे हलकट। अभी सुनते हैं थोड़े से भजन, और तब तक मैं एडिट भी कर लेता हूँ जितना व्लॉग बनाया। मैं सोच रहा था कि व्लॉग एडिट कर लूँ, लेकिन इससे अच्छा कि मैं मम्मी का थोड़ा काम में हाथ बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सफाई सफाई में देख लेता हूँ, ये तो बाद में भी हो जाएगा। सवर ही जानी दुनिया, सवर ही जानी खुद नू सवार
बहुत अच्छी लाइन है ये। उसके बाद मैं व्लॉग ही करना भूल गया। सब सामान मैंने सेट किया और अभी बज चुके हैं 8:15 और मैं कपड़े प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे। और अंदर मैंने भजन चलाए हुए हैं, उनकी आवाज़ मैंने ऊँची की है, बाहर तक आ रही है। ऐसे वैसे कपड़े नहीं प्रेस करता। देखो इधर, कपड़े प्रेस करवाने के लिए कांटेक्ट करें @नल्लेश्वर RR पे इंस्टाग्राम पे। कपड़े प्रेस करना और बर्तन मांजना मेरे को बहुत पसंद है, तो उसके लिए भी कांटेक्ट करें क्योंकि आई लव इट। कुकिंग मेरे बस की नहीं है, आई हेट, क्योंकि होती नहीं है भाई। मैंने ट्राई किया, आटा गूंथता हूँ वो कुछ और ही बन जाता है, लेवी सी। मैंने जब भी बोला कि अंदर मैंने भजन चलाया, वहाँ पे अंदर गाना चल गया, एक कुड़ी जीदा नाम। प्रेस करते करते 8:30 हो चुके हैं, अभी भी प्रेस कर रहा हूँ। और मेन बात यह है कि यहाँ पे जो ये पंखा है ये ख़राब है और कोई पंखा भी नहीं है। बढ़िया है, मैंने सुबह सुबह शुरू कर लिया क्योंकि बाद में और गर्मी, अब मेरे को गर्मी लगनी शुरू हुई। स्टार्टिंग में नहीं लगती ना, मेरे को बर्तन करते हुए गर्मी लगती है, बर्तन करते हुए तो लगती नहीं। गैस के पास अगर कोई काम हो तो फिर भी। और बढ़िया मैंने ये कर दिया। बाद में मम्मी को तंग होना था, मम्मी ने बाद में धूप में काम गर्मी में करना था बिना पंखे के, मम्मी से तो रहा नहीं जाएगा, तो मम्मी अंदर करती है नीचे रख के बेचारे गद्दे पे, तो वो बहुत मुश्किल है। तो अच्छा है मैंने ये शुरू कर दिया, अभी करके मिलता हूँ मैं आपको। ये इसको देखना, ये कपड़ा इतना सेटिस्फाइंग है ना, देखना है। फाइनली जितने मैं कपड़े लाया था उतना मैंने टारगेट पूरा कर लिया। और ये कपड़ा बड़े कम वक्त था भाई, हो ही नहीं रहा, बीच में बड़ी जल्दी इस पर रिंकल पड़ जाते। मम्मी मेरे को बोलती होती ये मत कर, तेरे से नहीं होगा। आई टूक इट एज अ चैलेंज और मैंने करके दिखाया। वैसे भी यार सीखना तो पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है कि कोई काम टफ है तो हम नहीं कर सकते। मेरे को चैलेंज मज़ा आता है, ऐसे छोटे छोटे चैलेंज घर के अंदर अंदर करने में चीज़ें। आई डिड इट, ये किया मैंने प्रेस। 1 मिनट, काफ़ी है, ये दिख नहीं रहे हैं पर। फाइनली दिस इज़ हाउ इट लुक्स। वो कुर्सी हमारे से भरी रहती हैं। ये कपड़े मैंने प्रेस किए, ये मम्मी ने तय वगैरह मारे, इनको सबको हटा देंगे तो सारा रूम एकदम साफ़ सुथरा हो चुका है। आंटी सफाई कर गए हैं तो यस गुड। अब मेरे को रेस्ट करना है तो थोड़ा नहा नू के आपसे मिलूँगा, खाना खुना ठूस के देखता हूँ कब अगर कुछ एंटरटेनिंग हुआ तो आपको फिर से बताऊँगा। तो हमारी फैमिली को एक और चीज़ आजकल पसंद है, या हम बैठ के फ्री होके ऐसे किसी भी फॉरेन कंट्री का स्ट्रीट व्यू लगा लेते हैं इवनिंग वॉक, उसको बैठ के देखते, लोगों को देखते कि लोग कैसे कपड़े पहने हैं, क्या क्या पर्स लेके घूमे। एक दिन हम सारे काउंट कर रहे थे कि किसके पास पर्स नहीं है। सब लोगों के पास एक एक बैग, एक एक पर्स है, किसी के पास नहीं था। तो हम ढूंढ रहे थे कि हम एक बंदा सपोर्ट कर ले जिसके पास नहीं है। और ये काम पापा कर रहे थे, वो देखो उसके पास बैग नहीं है, उसके पास बैग नहीं। मम्मी कह रही नहीं उसके पीछे, मैं कह रहा हूँ वो देखो उसके हाथ में। हम यही सब कर रहे थे, मजा आता है। पापा कह रहे लगा फिर कोई फॉरेन कंट्री का टूर वगैरह कुछ ऐसा, तो हम ये देखते हैं बैठ के, बस पता नहीं क्या है ये। मैं एडिटिंग कर ही रहा था कि मेरे को डांस का दौरा पड़ जाता है बीच बीच में, अगर कोई अच्छा सा गाना आ जाए। शेकी गाना ईशा मालविया का वो चल गया था, किसी की कोरियोग्राफी। और अभी ये गाना मेरे को बहुत पसंद है, ये गोविंदा का गाना। अभी तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ, बेलपूड़ी खा रहा था। चाय बनाना सीख रहा हूँ मम्मी के लिए, चाय बनानी, मम्मी को जुकाम हुआ। बोलो तो फिर से जैसा कि आपने देखा मेरे को एक फिर से चैलेंज मिल चुका, क्योंकि जब भी मैं चाय बनाने जाता हूँ या कुकिंग का कुछ भी करने जाता हूँ मैं झंडी करके आता हूँ। चाय बनाता हूँ, पानी बन जाता है। 1 बार 2 बार तो ऐसा हुआ कि मैं चाय ठंडी करने टूटी के लिए नीचे ऐसे टोपियाँ ले जाता हूँ, पानी उसमें गिर जाता है, चाय ज़्यादा हो जाती है। मम्मी कहती चाय कैसे ज़्यादा लग रही है, मैंने कहा मैंने ज़्यादा बनाई है, क्या बताऊँ कि उसमें पानी गिर गया था। और मम्मी से तो मीठा ही भूल जाती है मम्मी तो कई बार। आजकल सबके दिमाग हिले हुए हैं भाई, हमारे अलग ही जोन आउट होते रहता है हमारे घर में पूरा। चलो ठीक है, चाय बना के मिलता हूँ। कितना सुंदर लग रहा हूँ मैं, कितने सुंदर है, सुंदर मतलब चाल शेकी शेक। नाउ आई एम कंफ्यूज्ड कि मतलब 2 जनों के लिए 1 कप पानी जाएगा या आधा आधा करके एक, मतलब मैंने आधे से थोड़ा ज्यादा डाल दिया है, तो आई डोंट नो क्या बनेगा फिर से आज।
इतना भी नल्ला नहीं हूँ यार, पहली बार अच्छा रंग आया वीडियो में, वो भी नहीं आ रहा। बना तो दिया, देखते हैं, मम्मी को देते हैं। मैंने अपने लिए बहुत कम चाय ली है क्योंकि मेरा एक्सपेरिमेंट मैं खुद पे क्यों करूँ ट्राई। जैसी है पीनी तो पड़ेगी। बेटे ये ले तेरी चाय, अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। देख लेना आप जैसी भी बनी है, नाक कैसे पकड़ के पी लियो। और आज की जो हेल्पिंग वाली चीज़ मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ वो है स्टोरेज के रिलेटेड। तो एक डिस्क यूजेज करके एक ऐप आता है, अगर आपकी स्टोरेज बहुत ही भरी रहती है तो उसको यूज़ करो, आपके सारे हिडन कैच वगैरह रिमूव कर देगा। मैंने तो पेड वर्जन लिया 61 रुपीज़ का, 1 महीने के लिए मेरा हो जाएगा काम 1 महीने तक तो कम से कम। फिर मैं स्टोरेज क्लीन करो। पेन ड्राइव यूज़ करो यार, पेन ड्राइव ले लो आप, एक बार की आपकी इन्वेस्टमेंट है लेकिन वो आपको बहुत काम आएगी। एक फाइल्स बाय गूगल करके एक ऐप है जो कि 2-3 MB का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। वो भी आपको चार्ट दिखा देगा पूरा कि कहाँ की स्टोरेज आपकी कितनी, कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो भी यूजेज है। आज का यही था ज्ञान, क्योंकि स्टोरेज का इशू ज़्यादातर हर बच्चे को रहता है, आजकल की जनरेशन का तो ज़्यादा रहता है। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, पता नहीं क्या क्या चलाते हैं, तो दैट्स वाई आई थॉट टू शेयर अबाउट इट। और आज मैंने इंग्लिश नहीं बोली, आज मैंने मोस्टली हिंदी में ब्लॉग किया, ये भी एक वो है अचीवमेंट। क्या अब मैं निकलता हूँ, मेरा समय होगा, इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। और अगर किसी को कुछ बुरा भला बोला गया हो तो मुझे माफ करना, अपने दिल में मेरी जगह साफ करना। मिलता हूँ जल्द ही नए व्लॉग के। टिल देन वॉच नल्लेश्वर, मेरा इंस्टाग्राम पे चेक कर लेना, वहाँ भी मैं बहुत बकवास करता हूँ, एक्टिव रहता हूँ। बाय बाय। और अगर कपड़े धुलवाने और बर्तन मंजवाना मेरे को, अगर ये सीन करते करते वहाँ, अगर ये सीन करते करते वहाँ से गद्दे से कुछ, और अगर कपड़े धुलवाने और बर्तन मंजवाना मेरे को, कपड़े प्रेस करना और बर्तन मांजना मेरे को बहुत पसंद है। तो कपड़े प्रेस करना और बर्तन, एंड पीपल कीप ऑन आस्किंग मी हाउ यू डू यू, एंड पीपल कीप ऑन आस्किंग मी हाउ डू यू डू दैट, स्पेशली बॉयज की। ऐसा कैसे हो जाता है भाई, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है भाई? कॉन्फिडेंस की क्या बात है, लड़कियों से बात करना लड़कों से ज़्यादा ईजी है। लड़कियाँ ऐसे फालतू की नहीं है भाई, कुछ बकवास नहीं करती लड़कियाँ, अब बदतमीजी नहीं करती, मेन बात यह है, इसीलिए मुझे पसंद है। और वैसे मुझे दोस्ती में तो मेरा इंटरेस्ट खत्म ही था स्कूल लाइफ से, स्कूल लाइफ मेरी झंड थी। उसके बारे में ज़रूर हम कभी फिर बात करेंगे जब मेरी स्टोरी मैं सुनाऊंगा, क्योंकि इट्स माई चैनल, इट्स माई स्टोरी, आई विल राइट इट। ओके, इसके बारे में भी मुझे एक अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो बनानी है।